हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ टोपोलॉजी का सेकेंड पार्ट, दैट इज T0 स्पेस, T1 स्पेस, T2 स्पेस, T3 स्पेस एंड T4 स्पेस। तो एक्चुअली में ये सब स्पेसेस होता क्या है, ये जो है आज आज के सेशंस में मैं आपके साथ डिटेल्स में डिस्कस करने वाला हूँ। एंड साथ में एग्जांपल्स वगैरह भी देखेंगे। ऐसा भी देखेंगे कि हमारे पास अगर मेट्रिक स्पेस होता है तो ओ ई स्पेस में से कौन सा स्पेस में मेट्रिक स्पेस आएगा। तो कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस है उसको जो है मैक्सिमम को हम ये जो हमारे पास 5 स्पेसेस हैं इसके अंदर हम लोग उसको अलग अलग से लिख सकते हैं। बट इसके अलावा भी और भी स्पेसेस होते हैं, जैसे 3.5 स्पेसेस भी बोला जाता है, टाइकोनॉफ स्पेस भी है। तो और भी एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं टोपोलॉजिकल स्पेस में, बट हम लोग जो है आज डिस्कस करने वाले हैं T0 स्पेस क्या है, T1, T2, T3 एंड T4 स्पेसेस। तो चलिए सेशंस को स्टार्ट करते हैं। नाउ सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज अ T0 स्पेस। तो यहाँ पे डेफिनेशन में यहाँ पे लिखा है व्हाट इज अ T0 स्पेस। ए टोपोलॉजिकल स्पेस X इज अ T0 स्पेस। एक टोपोलॉजिकल स्पेस को T0 स्पेस हम बोलेंगे इफ अगर दो एलिमेंट हम ले रहे हैं x नॉट इक्वल्स टू y बिलोंग्स टू द x, देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट कंटेनिंग वन बट नॉट द अदर। इसका मीनिंग क्या हो गया कि एक्स वाई दो अलग अलग एलिमेंट्स अगर मैं उठाता हूं टोपोलॉजी एक्स के, तो उसको T0 स्पेस में ऐसा एक ओपन सेट अगर अगर एग्जिस्ट करते हैं कि एक्स उस ओपन सेट में आ जाए तो वाई उसमें ना आए, ऐसा। या उस ओपन सेट कोई एक को कंटेन करे दूसरे को कंटेन ना करे, तो हम उसको बोलते हैं T0 स्पेस। तो आप एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं तो चीजें आपको और क्लियर होंगे कि एक्चुअली में T0 स्पेस है क्या। कि सपोज मान के चलिए मैं एक्स ले रहा हूं ए बी एंड सी, ठीक। एंड यहाँ पे जो टोपोलॉजी में डिसाइड कर रहा हूँ, टोपोलॉजी मैंने ये ले रहा हूँ, दिस इज फाइव फाइव, तो इसमें आएगा ही। साथ में मैं ए ले रहा हूँ एंड इसमें साथ में मैं ले रहा हूँ ए एंड सी। नाउ दिस इज ए एंड बी एंड ए बी सी, दैट इज द टोटल स्पेस, ठीक है। ये मैंने टोपोलॉजी इसमें कंसिडर किया। एंड ऑब्वियसली दिस इज एन टोपोलॉजी। टोपोलॉजी का जो 3 प्रॉपर्टीज होते हैं कि फाई और एक्स टोटल उसमें आना चाहिए, ये इसमें आते ही हैं, टी में आ जाएगा। दूसरी बात ये, कोई भी दोनों अगर मैं ओपन सेट लेता हूँ, कोई भी दोनों अगर एलिमेंट्स लेता हूँ उसके यूनियन भी उसमें आना चाहिए, 2 लो 3 लो या इनफाइनाइट यूनियन ले लूँ वो भी टी में आना चाहिए। ऑब्वियसली ए सी हो या ए सी ए बी हो, कोई भी आप यूनियन ले लीजिए वो ऑब्वियसली टी के आ जाएंगे, क्योंकि ए बी सी हो जाएगा, या कोई यहाँ पे ए सी होगा ए के साथ लेंगे तो इसमें आ जाएगा इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन भी इसमें आ जाएगा। ए के साथ एक ही ए सी का इंटरसेक्शन ए होंगे, ए के साथ ए बी का इंटरसेक्शन ए होंगे, ए सी के साथ ए बी का इंटरसेक्शन ए होगा। तो ये सब जो है यहाँ पे टी पे आ जाएगा, तो मेरा तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाएगा। तो ऑब्वियसली टी इज एन टोपोलॉजी, यहाँ पे टी इज अ टोपोलॉजी। ये मेरा टोपोलॉजी है एक्स में, फाइन। एंड एक्स टी इज एन टोपोलॉजिकल स्पेस। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे इज दिस अ T0 स्पेस, क्या ये T0 स्पेस है। T0 स्पेस क्या बोल रहा है, ऐसा ओपन सेट हमारे पास एग्जिस्ट होना चाहिए। अगर दो अलग अलग डिस्टिंक्ट एलिमेंट में लेता हूं तो एक ओपन सेट उसको एक एलिमेंट को कंटेन करे दूसरे को ना करे, है ना। तो ऑब्वियसली चलो मैं मान के चल रहा हूं कि ए और बी यहाँ पे मैं ले रहा हूं बिलोंग्स टू एक्स। तो ए और बी के लिए हमारे पास ओपन सेट है, ओपन सेट ए। तो यहाँ पे ओपन सेट दिस इज बिलोंग्स टू, दिस इज एन एलिमेंट ऑफ टी, ये टी के एलिमेंट है। एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, ए बिलोंग्स टू दिस बट बी डस नॉट बिलोंग्स टू दिस, है ना। तो ऐसा ओपन सेट जरूर एग्जिस्ट कर रहे हैं जो ए को कंटेन कर रहे हैं बट दूसरे को कंटेन नहीं कर रहे हैं, है ना। पर दूसरे को कंटेन ये नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा ओपन सेट यहाँ पे जरूर एग्जिस्ट कर रहे हैं। या बी और सी भी आप ले लीजिए तो भी हो जाएगा, कोई भी आप यहाँ पे एलिमेंट चूज कर लीजिए। सपोज बी एंड सी आप कर लेते हैं बिलोंग्स टू द टोपोलॉजी सी, तो यहाँ पे भी आपको एक ओपन सेट मिल जाएगा जहाँ पे बी बिलोंग्स करते हैं, कहाँ पे बी बिलोंग करते हैं ए बी में, बट यहाँ पे सी जो है बिलोंग नहीं करता है। यहाँ पे सी जो है बिलोंग नहीं करता है, मतलब ए बी में बिलोंग नहीं करता है ना। तो यहाँ पे ओपन सेट मेरे हिसाब से मिल जाएंगे, तो T0 स्पेस हो जाएगा। तो दिस इज अ T0 स्पेस, ये मेरा एक T0 स्पेस है, दिस इज अ T0 स्पेस, करेक्ट। तो T0 स्पेस मतलब दो एलिमेंट्स अगर हम ले रहे हैं तो एक ओपन सेट ऐसा होना चाहिए जो एक को कंटेन करे व दूसरे को कंटेन ना करे। नाउ हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज अ T1 स्पेस।
T1 स्पेस क्या है? T1 स्पेस ये है कि एक स्पेस को हम T1 स्पेस बोलेंगे जब दो एलिमेंट सेम ही हम ले रहे हैं जो इक्वल ना हो, मतलब अनइक्वल कोई भी एलिमेंट दो हम ले रहे हैं, देन देयर एग्जिस्ट टू ओपन सेट्स U एंड V, दो ओपन सेट ऐसा U भी एग्जिस्ट करना चाहिए सच दैट X U में हो पर Y U में ना हो, एंड Y अगर V में है तो X V में नहीं होना चाहिए। मीन्स यहां पे बोल क्या रहे हैं हम लोग? हम यहां पे ये चीजें बोल रहे हैं कि एक एलिमेंट एक ओपन सेट में हो, उस ओपन सेट में दूसरा एलिमेंट बिल्कुल ना हो, एंड जो दूसरे ओपन सेट होंगे उसमें फर्स्ट एलिमेंट नहीं हो रहा है तो सेकंड एलिमेंट होना चाहिए। मतलब दो ओपन सेट में एक एलिमेंट है पर दूसरा एलिमेंट ना हो। कोई भी ओपन सेट आप यहां पे ले लेंगे तो एक एलिमेंट उसमें हो दूसरे एलिमेंट ना हो, तो उसको हम बोलेंगे T1 स्पेस, उसको हम बोलेंगे T1 स्पेस। आप यहां पे सिंपल जो एग्जांपल्स मैंने अभी अभी किया उसी एग्जांपल्स को लेता हूं, क्या ये T1 स्पेस बनेंगे? क्या ये मेरा T1 स्पेस बनेंगे? ये चीजें चेक करते हैं। जहां पे मैंने T क्या लिया था, वहां पे T मैंने लिया था फाई लिया था, A मैंने लिया था, साथ में ए बी यहां पे आया था, ए बी के साथ साथ ए सी बी यहां पे था, ए सी बी था, एंड देन ए बी सी था। क्या इज दिस अ T1 स्पेस? ये टोपोलॉजी था, क्या ये मेरा T1 स्पेस बनेंगे? देखो अब सिंपल सी बात यह है कि दो एलिमेंट अगर मैं लेता हूं तो दो ओपन सेट होना चाहिए ऐसा कि एक को कंटेन करे दूसरे को कंटेन ना करे, है ना? तो ए एंड बी में उठा रहा हूं बिलोंग्स टू एक्स, ए एंड बी में बिलोंग्स टू एक्स उठा रहा हूं। नाउ यहां पे देख सकते हैं कि ए बिलोंग कर रहे हैं, ए बिलोंग कर रहे हैं इसमें जहां पे बी डस नॉट बिलोंग दिस। नाउ ये तो मेरा हो गया, एक ओपन सेट तो मिल गया क्योंकि टी के एलिमेंट सब ओपन सेट ही है। नाउ बी के लिए मैं क्या बोल सकता हूं? बी बिलोंग करते हैं, कोई भी आप ले लो, ए बी या ए बी सी, यहां पे ए बी इसमें बिलोंग कर रहे हैं, बट यस केसेस में ए बी इसमें बिलोंग कर रहे हैं, ए बी ऑल्सो बिलोंग्स टू दिस। तो यहां पे देयर डस नॉट एग्जिस्ट एनी ओपन सेट यू सच दैट ए जहां पे बिलोंग ही ना करे और बी बिलोंग करे, ए बिलोंग करे यू में, ए डस नॉट बिलोंग्स टू यू, ऐसा कोई यहां पे है नहीं, एंड बी बिलोंग्स टू यू। ऐसा कोई सेट यहां पे एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ऐसा कोई सेट यहां पे एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना? कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से जो है स्लाइड्स वगैरह कुछ यहाँ पे ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो उसके आप टेक्निकल फॉल्ट्स हैं तो उसको टेंशन मत लीजिए। तो यहाँ पे ऐसा कोई यू एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं, ऐसा कोई ओपन सेट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं यू बिलोंग्स टू टी, ऐसा कोई टी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं टी में से ओपन सेट सच दैट ए उसमें बिलोंग ना करे एंड बी बिलोंग करे। तो यहां पे मैं क्या बोल सकता हूं कि ऐसा ओपन सेट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे। सो दिस इज नॉट T1 स्पेस, दिस इज नॉट T1 स्पेस, ये मेरा T1 स्पेस नहीं है। तो पहला जो एग्जांपल्स हमने दिया, तो दिस स्पेस इज अ T0 स्पेस बट दिस इज नॉट T1 स्पेस, दिस स्पेस इज अ T0 स्पेस बट दिस इज नॉट T1 स्पेस। फाइन, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Now what is the T2 space? And this is actually very very important. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेस है हमारे लिए T2 स्पेस, इसको हाउस ड्रॉप स्पेस भी बोला जाता है। T2 स्पेस और हाउस ड्रॉप स्पेस, यहां से एक्चुअली में ओपन सेट का एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट यहां से स्टार्ट होते हैं। क्या बोल रहे हैं कि ए टोपोलॉजिकल स्पेस T2 स्पेस और हाउस ड्रॉप स्पेस, इफ दो एलिमेंट अगर ले रहे हैं, दो एलिमेंट के लिए दो ओपन सेट मेरे पास होना चाहिए U एंड V सच दैट U and V ऐसा होना चाहिए such that X belongs to U and 1 belongs to V and U V intersection is phi. That means two disjoint open set. इसका मतलब आप यहां पे बोल सकते हैं कि टू ओपन सेट में जो बात कर रहा हूं दिस इज एक्चुअली डिसजॉइंट। तो टू डिसजॉइंट ओपन सेट ऐसा होना चाहिए जहां पे एक एलिमेंट हो एंड दो अलग अलग ओपन सेट है, दो अलग अलग एलिमेंट्स हो, मतलब हर एक एलिमेंट के लिए हमें एक ओपन सेट मिले। इसका मीनिंग क्या हो गया कि ऐसा स्पेस है हर एक एलिमेंट के लिए, कोई भी एलिमेंट हो उसके लिए मुझे एक अलग से ओपन सेट मिलना चाहिए, कोई भी एलिमेंट हो। इफ देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए इनफाइनाइट डिस्टिंक्ट ओपन सेट मिलना चाहिए, तब जाके मैं उसको बोलूंगा दिस आर T2 स्पेस और हाउस ड्रॉप स्पेस। दैट सिंपली मीन्स कि अगर X बिलोंग्स टू मेरा X है, यहां पे एक मुझे ऐसा ओपन सेट मिलना चाहिए जिसमें X बिलोंग करे, एंड यहां अगर Y बिलोंग्स टू S है तो यहां पे एक ओपन सेट ऐसा मिलना चाहिए जहां पे Y बिलोंग करे एंड दोनों का इंटरसेक्शन कुछ ना हो, दैट इज इंटरसेक्शन इज फाई। यहां पे दोनों ओपन सेट है, दोनों का इंटरसेक्शन क्या है? फाई है।
इंटरसेक्शन 5 ऐसा होना चाहिए। दो अलग अलग ऐसे ओपन सेट मुझे एग्जिस्ट करना चाहिए, कोई भी एलिमेंट हो ऐसा मुझे अलग अलग ओपन सेट मिलना चाहिए, तब जाके मैं उसको बोलूंगा कि दिस इज अ T2 स्पेस और हाउस ड्रॉप स्पेस। तो हमने अभी अभी जो एग्जांपल्स देखा था, x इज इक्वल टू ए बी सी के लिए देखा था, एंड जहां पे t मैंने कंसिडर किया था, दिस इज 5 ए बी A C, and this is A B and C. This is obviously not a T2 space, not a T2 space और हाउस ड्रॉप स्पेस। ये मेरा T2 स्पेस भी नहीं है, ऐसा T2 स्पेस भी ये नहीं है, ये हाउस ड्रॉप स्पेस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप यहाँ पे कोई भी XY उठा लो, उसके लिए आपको डिस्टिंक्ट ऐसे ओपन सेट यहाँ पे नहीं दिख रहा है, मुझे डिस्टिंक्ट ओपन सेट नहीं दिख रहा है। आपको ए बी उठा लो, या आप यहाँ पे जो है ए सी उठा लो, कोई भी एलिमेंट उठा लो, ए बी उठा लो, ए के लिए एक ओपन सेट तो ए है, पर वहां पे हमें बी के लिए अलग से कोई ओपन सेट नहीं है कि जहां पे ए हो ही ना। डिस्टिंक्ट ओपन सेट, दोनों डिसजॉइंट होना चाहिए, ऐसा डिसजॉइंट ओपन सेट है ही नहीं। तो यहां पे मैं ऑब्वियसली बोलूंगा दिस इज नॉट एन T2 स्पेस। फाइन। और ये सबके लिए अभी तक जो तीनों स्पेस मैंने डिस्क्राइब किया, दैट इज द T0 स्पेस, T1 स्पेस एंड T2 स्पेस, ये तीनों स्पेस में एक चीजें जो हैं कि हमारा एक टोपोलॉजी है जो ये तीनों स्पेस को बहुत अच्छे से डिफाइन करते हैं, और वो स्पेस है कोफाइनाइट टोपोलॉजी। एंड व्हाट इज एन कोफाइनाइट टोपोलॉजी? कोफाइनाइट टोपोलॉजी भी एक टाइप की टोपोलॉजी है। जहां पे ये एग्जांपल्स मैंने दिया, वहां पे क्या है कि एक्स कोई एक सेट है, एक्स मेरे पास एक सेट यहाँ पे गिवन है, एंड इसका एक टोपोलॉजी मेरे पास गिवन है। टोपोलॉजी में क्या है? टोपोलॉजी ये बोल रहे हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ एक्स, ए का ऐसा सबसेट है कि ए मेरा 5 हो सकता है, या ए मेरा टोटल एक्स हो सकते हैं, और ए कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए इज फाइनाइट। दिस इज द टोपोलॉजी। देन ये मेरा एक टोपोलॉजी फॉर्म करते हैं। ओके, तो ये मेरा एक टोपोलॉजी फॉर्म करते हैं। यहां पे क्या है कि ए बिलोंग्स टू एक्स है, ए इज इक्वल टू 5 एंड एक्स, 5 हो सकता है, एक्स हो सकता है, और ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट इज फाइनाइट। देन दिस फॉर्म आर टोपोलॉजी। ये मेरा एक टोपोलॉजी फॉर्म करते हैं, एंड इसको बोलते हैं कोफाइनाइट टोपोलॉजी। तो ठीक है, यहां पे देखिए इस चीज को लिखा हुआ है कि टी इज द यहां पे क्या लिखा हुआ है? T is the collection of all non-empty subsets of X whose complements are finite and phi and T in X। ठीक है, तो जैसा वही सब नॉन एम्प्टी सबसेट हम X के लेंगे whose complements are finite, जिसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट हो, तो उसको हम बोलते हैं कोफाइनाइट टोपोलॉजी। तो A का कॉम्प्लीमेंट जो है दैट इज X माइनस ए, ये मेरा फाइनाइट होना चाहिए, तब हम इसको बोलेंगे कोफाइनाइट टोपोलॉजी। तो फॉर एन एग्जाम्पल आप X इज इक्वल टू R ले सकते हैं। x इज इक्वल टू आर, आर के ऊपर भी कोफाइनाइट टोपोलॉजी डिफाइंड है, एंड t में क्या क्या आएगा? t में फाई आएगा, t में x दैट इज r आएगा, और इसमें कोई भी ऐसे सेट आएगा, a आ जाएगा, जहां पे a कंप्लीमेंट दैट इज r माइनस a इज फाइनाइट। तो यहां पे एक्चुअली में a कैसा दिखेगा? a इस टाइप से कुछ दिखेगा, r माइनस something like x1, x2, x3 and xn, इस टाइप से दिखेगा। तो यहां पे ये अगर a होता है तो a कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा? a कंप्लीमेंट मेरा हो जाएगा x1, x2, xn। दिस इज a कंप्लीमेंट, तो a कंप्लीमेंट इज फाइनाइट, दिस इज फाइनाइट, a कंप्लीमेंट इज फाइनाइट। फाइन, तो ये a मुझे इस टाइप से दिखेगा, a मेरा इस टाइप से कुछ रहेगा। ठीक है, तो ये मेरा जो है एक टोपोलॉजी होता है, एंड दिस टोपोलॉजी इज कॉल्ड कोफाइनाइट टोपोलॉजी। दिस टोपोलॉजी इज कॉल्ड कोफाइनाइट टोपोलॉजी। फाइन, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, ये जो कोफाइनाइट टोपोलॉजी मैंने डिफाइन किया, इसको बहुत सारे टाइम जो है 8 CF से डिनोट किया जाता है। कोफाइनाइट टोपोलॉजी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टोपोलॉजी है, दिस द कोफाइनाइट टोपोलॉजी। एंड कोफाइनाइट टोपोलॉजी का एक बारे में मैं आपको बता दूं कि कोफाइनाइट टोपोलॉजी एक्चुअली द कोअर्सर ऑफ द स्टैंडर्ड टोपोलॉजी। स्टैंडर्ड टोपोलॉजी इज द फाइनर
विथ रेस्पेक्ट टू द कोफाइनाइट टोपोलॉजी। कोफाइनाइट टोपोलॉजी स्टैंडर्ड टोपोलॉजी का एक पार्ट है, उसका सबसेट होते हैं। तो कोफाइनाइट टोपोलॉजी इज द क्वार्टर ऑफ द स्टैंडर्ड टोपोलॉजी। एंड दूसरी बात, कोफाइनाइट टोपोलॉजी जो है दिस इज नॉट T2, दिस इज T0 एंड T1 स्पेस, but this is not T2 space. This is not T2 space. T1 and T0 space, but this is not T2 space. Why? क्योंकि आप यहाँ पे दो डिसजॉइंट ओपन सेट आपको मिलेगा ही नहीं। आप दो एलिमेंट यहाँ पे चूज कर लो। सपोज मान के चलो एक्स वाई आप उठा रहे हो बिलोंग्स टू द RCF कोफाइनाइट टोपोलॉजी से। एक्स को कंटेन करते हुए ऐसा एक ओपन सेट होना चाहिए। तो एक्स को कंटेन करते हुए एक ओपन सेट सपोज आप मान के चलो कि जिसमें y ना हो, है ना, जिसमें y ना हो, कि x को कंटेन करे y को कंटेन ना करे, तो आप इस हिसाब से कूट उठाओगे, r माइनस वाई उठा लो। या आप अगर यहाँ पे y के लिए उठा रहे हो तो y बिलोंग्स करवा लो आपको r माइनस एक्स में से। इसमें पहला में क्या है, x है y नहीं है, दूसरे में क्या है, y है x नहीं है। तो ऑब्वियसली T1 तो है, बट ये T1 है, बट ये जो दोनों सेट मैंने लिया R1 माइनस ऑफ एक्स एंड इंटरसेक्शन अगर हम लेंगे R1 माइनस ऑफ वाई, दिस इज ऑब्वियसली नॉट इक्वल्स टू 5। ये डिसजॉइंट तो बिल्कुल नहीं है। सो दैट्स वाई दिस इज नॉट T2 स्पेस। एक दोनों सेट में क्या है, एक में x है y नहीं है, दूसरे में y है x नहीं है, तो T1 है, बट ये T2 नहीं है, बिकॉज दोनों जो ओपन सेट मुझे मिल रहा है दोनों डिसजॉइंट बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि देयर आर इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स जो कॉमन में रहेगा। तो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट T2 स्पेस। तो RCF जो होते हैं कोफाइनाइट टोपोलॉजी इज नॉट अ हाउस्ड स्पेस। ये CSIR नेट एंड गेट एग्जाम में पूछते हैं, ये CSIR नेट एंड गेट एग्जाम में पूछते हैं कि कोफाइनाइट टोपोलॉजी क्या हाउस्ड स्पेस होते हैं। तो कोफाइनाइट टोपोलॉजी इज नॉट अ हाउस्ड स्पेस, दिस इज नॉट हाउस्ड स्पेस। दिस इज नॉट अ हाउस्ड स्पेस और T2 स्पेस। हाउस्ड मींस T2, तो ये मेरा T2 स्पेस नहीं होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से हम लोग जो है यहाँ पे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो रहा है, इसको सॉल्व करने की हम लोग कोशिश करेंगे आगे जाके। ओके, नाउ आज हम लोग डिस्कस करेंगे आगे कि व्हाट इज अ T3 स्पेस। T3 क्या है। T3 के लिए हमें जो जरूरी है एक स्पेस के बारे में जानना, दिस इज द रेगुलर स्पेस। ये भी इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन जो है CSIR नेट या गेट एग्जाम में पूछा जाता है। रेगुलर स्पेस किसको बोलते हैं, ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स इज कॉल्ड अ रेगुलर स्पेस इफ अगर हमारे पास एक पॉइंट हो और एक क्लोज सेट हो। एक मेरे पास पॉइंट है x, एक पॉइंट है, और दूसरा मेरे पास एक क्लोज सेट है, दिस इज कॉल्ड बी। दोनों डिसजॉइंट है, ये क्लोज सेट है मेरा, ये क्लोज सेट है। एक मेरा पास पॉइंट है, एक्स पॉइंट है और एक क्लोज सेट है। इसके लिए क्या बोला है कि x अगर एक पॉइंट है और एक क्लोज सेट b है जहां पे x डस नॉट बिलोंग्स टू b, तो यहाँ पे टू डिसजॉइंट ओपन सेट u एंड v एग्जिस्ट करना चाहिए सच दैट x u में हो एंड b जो है v का सबसेट हो। मतलब क्या हो गया कि इसको कंटेन करते हुए एक ओपन सेट मिलना चाहिए, इसको कंटेन करते हुए एक ओपन सेट मिलना चाहिए। ये मेरा हो जाएगा u एंड दिस इज एक्चुअली v। दो डिसजॉइंट होना चाहिए, दैट इज u इंटरसेक्शन v इज 5। ऐसा अगर मिलता है तो हम इसको बोलेंगे रेगुलर स्पेस। ये इंप्लाई करता है दिस इज द रेगुलर स्पेस। एंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ए टोपोलॉजिकल स्पेस इज T3 स्पेस इफ इज इज T1 एंड रेगुलर। अगर ये दोनों होते हैं, T1 भी होते हैं साथ में रेगुलर भी होते हैं, तो हम इसको बोलते हैं दिस द T3 स्पेस। T3 स्पेस मींस दिस T1 एंड रेगुलर, करेक्ट। नाउ हमारे पास एक स्पेस और है, दिस इज द T4 स्पेस। T4 स्पेस के लिए हमारे जरूरी है दिस द नॉर्मल स्पेस। नॉर्मल स्पेस क्या है, जहां पे हमने एक पॉइंट लिया था और यहां पे क्या लिया था हमने, पहले एक पॉइंट लिया था और एक यहां पे क्लोज सेट लिया था, दिस इज बी। ये दोनों हमने कंसीडर किया था, दोनों को कंटेन किया था एक ओपन सेट ने, दोनों डिसजॉइंट ओपन सेट ने इसको कंटेन किया था। पर यहां पे हम लोगों ने एक्स के जगह पे क्या लेंगे, टू डिसजॉइंट क्लोज सेट। टू डिसजॉइंट क्लोज सेट ऐसा एग्जिस्ट होना चाहिए ए एंड बी, जिसको कंटेन करते हुए अलग अलग ओपन सेट मुझे मिले। दैट मीन्स दिस इज ए, दिस इज द क्लोज सेट एंड दिस इज बी, दिस इज ऑल्सो अ क्लोज सेट। इन दोनों को कंटेन करते हुए मुझे यहाँ पे दो अलग अलग ओपन सेट मिलना चाहिए। दिस इज एक्चुअली आवर V एंड दिस इज एक्चुअली आवर U।
अगर ऐसा मिलते हैं एंड यू इंटरसेक्शन भी ऑब्वियसली फाई, तो हम इसको बोलेंगे दिस इज अ नॉर्मल स्पेस। एंड इफ अ स्पेस इज T1 एंड नॉर्मल, एंड इसको कहते हैं दिस इज अ T4 स्पेस। T4 किसको बोलते हैं? दिस इज इफ दिस इज T1 एंड नॉर्मल, देन दिस इज अ T4 स्पेस। नाउ आपको कुछ इसका इंपॉर्टेंस आपको बता देता हूं कि कोई भी मेट्रिक स्पेस है, एनी मेट्रिक स्पेस इज, सभी होंगे T0, T1, T2, T3, T4 स्पेस। मतलब एक मेट्रिक स्पेस जो है वो सबके कॉमन में आ जाएगा। वो T0 भी होगा, T1 भी होगा, T2 भी होगा, T3 भी होगा, T4 भी होगा, ऑल स्पेसेस होंगे। तो ये सबसे एक इंपॉर्टेंट बात है, मेट्रिक स्पेस सबको कवर करते हैं। दूसरी बात, हमारा स्पेस अगर T4 हो, ये इंप्लाई करते हैं दिस इज अ T3 स्पेस, ये इंप्लाई करते हैं दिस इज अ T2 स्पेस, एंड ये इंप्लाई करते हैं दिस इज अ T1 स्पेस, एंड ये इंप्लाई करते हैं दिस इज अ T0 स्पेस। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग कि कोई स्पेस अगर T4 हो, कोई स्पेस अगर T4 हो तो वो T3 भी है, T2 भी है, T1 भी है, T0 भी है। बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, बट इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। वो ऑलरेडी हमने देखा, वो ऑलरेडी हमने देखा, वो ऑलरेडी हमने देखा। फॉर एन एग्जाम्पल द RCF, दिस द कोफाइनाइट टोपोलॉजी। कोफाइनाइट टोपोलॉजी क्या है? यहां पे मेरा T1 है बट नॉट T2, T1 है बट दिस इज नॉट T2, दिस इज अ कोफाइनाइट टोपोलॉजी, है ना। तो T2 है, T1 है, ये इंप्लाई नहीं करता है कि T2 है, पर अगर वो T2 होता तो T1 जरूर है। ये T1 है इसलिए T0 जीरो जरूर है, T0 हो जाएगा। तो कोई स्पेस अगर T4 है तो वो T3 भी है, वो T2 भी है, वो T1 भी है, एंड वो T0 भी है। तो एक सिंपल हम लोग ये बता सकते हैं डायग्राम से, अगर मैं ऐसे डायग्राम बनाऊं एंड ऐसे छोटे छोटे पार्ट बनाऊं, तो एक्चुअली में ये जो सबसे छोटे पार्ट हैं जो मेरे पास हमारा आता है, दिस इज द मैट्रिक स्पेस, दिस इज द मैट्रिक स्पेस। इसको कंटेन करते हुए जो स्पेस मेरा आता है, दिस इज एक्चुअली द T4 स्पेस। इसको कंटेन करते हुए जो मेरे पास आएगा, दिस इज द T3 स्पेस, एंड अल्टीमेट लास्ट में जाके जो मेरा आएगा, दिस इज एक्चुअली T0 स्पेस, दिस इज एक्चुअली T0 स्पेस। तो सबसे छोटे हैं मैट्रिक स्पेस, उसको कंटेन करते हुए T4, देन T3, एंड देन आपका T2, T1, एंड अल्टीमेट जाके T0। तो T0 इज अ लार्जर स्पेस एक्चुअली। तो ये एक्चुअली हमारा कॉन्सेप्ट था आज के क्लास का, कि हम लोगों ने डिस्क्राइब किया कि व्हाट इज द T0 स्पेस, व्हाट इज द T1 स्पेस, T2 स्पेस, T3 पे एंड T4 स्पेस। एंड आगे जाके हम लोग फिर डिस्कस करेंगे कि अगर कोई भी मेरे पास सब स्पेस होते हैं जो एक स्पेस के मतलब एक सबसेट भी है और वो भी एक टोपोलॉजी फॉर्म करते हैं, वो सब स्पेस बनते हैं, तो क्या T0 या T3 या T4 या रेगुलर हो या नॉर्मल स्पेस हो, इसके सब स्पेस भी क्या नॉर्मल होते हैं, नॉर्मल के सब स्पेस, रेगुलर के सब स्पेस भी क्या रेगुलर होते हैं कि नहीं होते हैं, या हम प्रोडक्ट स्पेस के बारे में जानेंगे कि दोनों का अगर ऐसे प्रोडक्ट लेते हैं तो क्या वो भी नॉर्मल होंगे नॉर्मल के लिए, या रेगुलर के लिए रेगुलर होंगे। ये सब क्वेश्चंस भी बहुत बार पूछा जाता है, आपका सेट एग्जाम में भी पूछा जाता है, आपका नेट में भी पूछा जाता है, गेट में भी पूछा जाता है। तो इसके बारे में भी हम लोग आगे जाके जानेंगे। बाकी हम बेस वगैरह भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि बेसिस क्या है, बेस क्या है, फर्स्ट काउंटेबल किसको बोलते हैं, सेकेंड काउंटेबल किसको बोलते हैं, ये सब भी जो है हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो ओके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा आपके फ्रेंड्स के साथ, जो भी आपके मतलब कलीग्स हैं या फ्रेंड्स हैं या क्लासमेट्स हैं जो CSI नेट के लिए तैयारी कर रहा हो, या कोई भी सेट के लिए तैयारी कर रहा हो, गेट के लिए तैयारी कर रहे हो, या नॉर्मल अगर वो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की स्टूडेंट्स भी हो जो मैथ्स को इंटरेस्ट में, मैथ्स सब्जेक्ट ऐसे रखा हो, तो उसके साथ भी वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू टू ऑल।